डॉक्टर ने बोला तुम इतनी सी भी टेंशन नहीं लेना है, तुमको दिल का अटैक पड़ सकता है या दिमाग का अटैक या फालिश का अटैक। मैं क्या करूं, ऐसे हालत में टेंशन नहीं लूं। खुदकुशी हराम नहीं होती, मैं कब के कर लेती हूँ खुदकुशी। कितनी मैं परेशान हो गई हालत से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अहमद सईद। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं लांडी नंबर 2 में। यहाँ पे हमें एक बहन मिली, उनके हमने हालात देखे, उनका घर देखा, तो हम देख के हमें बहुत अफसोस हुआ कि उनके जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो ख़ुद भी शुगर की मरीज़ हैं। तो हमने सोचा कि आज उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए और साहब इस्तात लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई अल्लाह का बंदा इनकी हेल्प कर दे। हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की है दोस्तों, और देखते हैं कि कितने साहब इस्तात। हमारी तो आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि आप इनकी ज़रूर मदद करें। हम इनका नंबर स्क्रीन पे चला देंगे और आपने उस नंबर पे जायज़ कैश कराना चाहते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं या हमारे ज़रिए उन तक पैसे पहुंचाना चाहते हैं, तो हम अपना भी आपको नंबर दे देंगे और आपके जो भी पैसे हैं वो इन तक पहुंचाएंगे और उसकी एक वीडियो बना के चलाएंगे, ताकि आपने जो एक अच्छा काम किया है उसको देख के कुछ और लोग भी अच्छा काम कर सकें और इनकी हेल्प हो सके। और एक छोटा सा कमरा है वहाँ अंदर, बिल्कुल ही छोटा सा है, उसकी छत भी बिल्कुल नीचे है। उसके ऊपर अगर छत वाला पंखा लगाएं तो मेरे ख्याल में वो चल नहीं सकेगा, जो इंसान का सर है वो उससे टकरा जाएगा। और इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये किराए का मकान है, यहाँ पे वो किराए पे रहते हैं। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, वहाँ से उन लोगों ने इनको निकाल दिया। वालेकुम सलाम। जी बहन, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी क्या परेशानी है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और हमारे नाज़रीन आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? भाई हमारी ये परेशानी है, हम 19 साल से किराए के मकान में, हमारी कहीं से कोई मदद नहीं होती। मेरे 4 बच्चे हैं, घर के हालातों की वजह से मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं। जब इंसान कमाएगा नहीं, इतने कमाई नहीं है, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी कहाँ से, लिखाऊँगी कहाँ से? मैं खुद शुगर की मरीज़ हूँ, मेरी कभी दवाई होती है, कभी नहीं होती। मैं खुद मर-मर के जी रही हूँ भाई, दवाई नहीं मिलती, मेरी मरने सी हालत हो जाती है। और अब दवाई खाती हूँ तो मैं चलती हूँ, मेरी दवाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरे शोहर का रक्शे का काम था, वो भी बंद हो गया। भाड़े का रक्शा लिया लेके चला रहे, तो उसमें इतना काम आने लग गया, वो घर पे नहीं। 300-400 रुपये उनको रोज़ के देते थे। तो जी, और काम हो या नहीं हो, उनको पैसे लाज़मी देना है। जिस दिन काम नहीं भी होता था तो इनको अपने जेब से देने पड़ते थे। तो ऐसा क्या फ़ायदा काम का? तो मेरी यही अपील है भाई, हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया जाए। मेरे बच्चों का मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। मेरे बच्चे पढ़ लिखे नहीं, हालत की वजह से मेरा डॉक्टरी अच्छा इलाज किया जाए। मैं शुगर की मरीज़ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ-बाप है, सिर्फ़ ऊपर ऊपर अल्लाह है और नीचे हम हैं। मेरा शौहर है बेरोज़गार, ये रक्षा भाड़े का रक्षा चलाता है। मैं चाहती हूँ उनका रक्षे का कहीं इंतज़ाम करवा दें कि कोई इनको अल्लाह का नेक बंदा रक्षा दिला दे, हम अपने घर तो चला सकें। ऐसा तो कोई मदद नहीं कर रहा, हम बहुत परेशान हैं, किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाना चाहते। कभी हमने ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मुझे ऐसा वक़्त आ गया कि बस आपका अल्लाह ताला ने बस किसी वसीला, अल्लाह ने वसीला बनाया। जुम्मे का दिन है, मैंने अल्लाह का नाम लेके निकली हूँ कि कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारी मदद करे। आप हम बस दुआएं देंगे और कुछ भी नहीं दे सकते। इस छोटे कमरे का 11,000 रुपये किराया, गैस बिजली अलग, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस बिजली का अलग किराया है और 11,000 सिर्फ मकान का किराया है। नाज़रीन सुन लें कि सिर्फ ये इस छोटे से कमरे का 11,000 रुपये किराया है। जिस शख्स का कोई इनकम नहीं है, किसी किस्म की उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो इसका किराया अदा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे या अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी लेके आएंगे। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको सोचना चाहिए और खुदा के लिए इनको भी खुदा का खौफ होना चाहिए कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं, कितने उनके ऊपर मसले हैं और वो किस कदर ज़िल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ करें और जो हमारे भाई देख रहे हैं वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें। इनका एक और छोटा सा बच्चा भी है जो बीमार रहता है, क्योंकि ये खुद शुगर की मरीज़ हैं और उसके लिए बच्चे के लिए खुराक की भी ज़रूरत होती है, दूध की भी ज़रूरत होती है। तो हज़ारों अखराजात हैं जो इनके पूरे नहीं हो रहे और बहन बहुत परेशान है और यहाँ पे रो रही है। तो हम भी देख के भी उनका दुख जो है, हमें भी एक गिल्टी महसूस हो रहा है कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो आए रोज़ यहाँ पे
वोट लेने के लिए आ जाते हैं और आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं होता और गरीब आवाम के लिए तो वो कुछ करते नहीं हैं। अगर करते होते तो ये गरीब आवाम इस हालत में नहीं जी रही होती। ये कह रही हैं कि मैं ये 1700 रुपये का कैसे खरीद के अपने बच्चों को कैसे पिलाऊं। दिन बाद ये दूध पिलाना पड़ता, मैं अपने बच्चों को ये कैसा पिलाऊं। इंसान कुछ करे नहीं करे, पेट के लिए तो इंसान कुछ करेगा ना। अब ये इतना थोड़ी कमाता कि मैं बच्चों को दूध पिलाऊं। लेक्टोजिन लगाई बच्चे की, मेरी हालत देखो, उल्टी मोशन हो रहे मेरे बच्चे को। कुछ नहीं बच्चा मेरा दूध तो पिए, इसी तो कहीं मदद हो ना मेरे बच्चे के लिए। मैं खुद 2 बार अस्पताल में एडमिट होके आई हूँ, मेरा बच्चा खुद 5 नंबर इमरजेंसी में 2 बार ले गई हूँ मैं। तो ऐसी जिंदगी किस काम की जो इंसान को खाना पीना ही नहीं मिले। तो डॉक्टर ने बोली ये दूध पिलाओ, बच्चा मेरा इतना सेहतमंद था, मैंने लेक्टोजिन लगाई, वो बच्चा कमजोर, उल्टी मोशन से देखो हालत इसकी कैसी हो गई। अब मैं किससे बोलूं बता, मैं रोटों पर भीख तो नहीं मांग सकती ना, किसी गैर बंदे से भी नहीं मांग सकती। इंसान अल्लाह का कोई नेक बंदा ही मदद कर सकता। भाई आज हमारा कोई ना कोई वसीला बन के आया आप लोग, तो हमारी मदद करो, बस हम आपको दुआई देंगे और कुछ नहीं। मेरे बच्चा बच जाए। मेरे माँ बाप नहीं है, माँ बाप होते तो मेरी सपोर्ट होती, कोई नहीं है हमारा, बस अल्लाह है बस। आपकी कोई और बहन भाई नहीं है? बड़ी बहन है, वो पैसे वाली है, वो नहीं पूछती हमें। अच्छा, पैसे वाली बहन है, लेकिन वो पूछती नहीं है, वो कहती है कि हम अपने लिए कमाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कमाते। देखिए, जब इंसान के ऊपर गुर्बत आती है, मुश्किल हालात आते हैं, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो देखिए, अगर उनकी बहन के पास पैसा है, अच्छी आमदनी है उनकी, वो इनकी कुछ ना कुछ हेल्प कर देते, तो आज नौबत इनकी यहाँ तक ना पहुँचती। तो वो आपकी बहन जो है वो कहाँ पे रहती है? कोरंगी 2 नंबर पे रहती है वो। अच्छा, कभी उसने आपकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की? कभी अगर वो करती तो आज मेरा ये हाल थोड़ी होता, आज मैं अपने घर में बैठी होती। भाई ये बच्चे के साथ मेरा जो बेटा है ना, ये अकेला मेरे साथ रहा है, कोई नहीं रहा मेरे साथ, कोई बहन भाई कोई नहीं आए। मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ। जी नाज़रीन, इनका ये छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा भी अपनी वालदा को देख के रो रहा है। हमारे हुक्मरान हैं, उनके ऊपर एक सवाल ये निशान है कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अरबोपति करोड़ोपति तो हो बन जाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में, गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वो एक स्कूल, यहाँ का जो लोकल स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पे भी तालीम हासिल नहीं। अभी मेरे पे 2 माह का किराया चढ़ चुका है, क्योंकि 2 माह के अंदर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी। इसी महीने ईद भी गुजरी है। इसी महीने के अंदर मेरा रक्षा जो भाड़े का था वो मैंने चेंज करके दोबारा रक्षा लिया, दूसरा भाड़े का किराए का रक्षा लिया। वो भी पुराना ही रक्षा है, वो भी बस ऐसे ही चल रहा है। फिर बारिश हो गई, बारिश हो गई, ऐसा कोई रक्षा निकालते नहीं, तुम्हें पता है, और मज़ीद ख़राब होते हैं। उसके वजह से मैंने ना अभी थोड़ा बच्चों को तरफ देखा और रक्षों की तरफ से हट गया मेरा दिल दिमाग। क्यों, मेरे बच्चे की वाइफ की बहुत तबीयत ख़राब, दूसरों के रक्षों में डाल के लेके जा रहा है इनको अस्पताल, और सरकारी अस्पताल लेके जा रहा है। सरकारी अस्पताल में भी यही बोल रहे, भाई ये बाहर की दवाएं ये आप लेकर आओ। अंदर से कोई दवाएं हमको नहीं मिली, सारी बाहर से। मैंने कभी किसी से पैसे मांगे, कभी किसी से, तो बच्चों की दवाएं मैंने पूरी करी। फिर ये अभी मुहर्रम 9 मुहर्रम को मैंने ये रक्षा उठाया है 300 रुपये भाड़े पे। अब देखता हूँ ये कैसा चलता है कैसा नहीं चलता। मैं तो ये चाहता हूँ अगर कोई मुझे कोई पुराना रक्षा अपना ज़ाती दे दे तो वो ही मैं चला लूँ। एक मकान आए थे कल, गेट पे शोर करके गए, बोले 2 महीने का किराया दो वरना हम ना गेट पे ताला मार देंगे। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, जाकर गेट पे ताला पड़ गया, कहाँ से भीख मांग के ला के दूँ अपने बच्चों को, अपने आप को मार दूँ मैं। जिंदगी जिंदा रहना मुश्किल हो गया हमारा, तो इतनी गुर्बत, इतनी परेशानी, कहीं से कोई मदद, कोई हेल्प नहीं। जी दोस्तों, आपने सुना कि ये जो मालिक मकान है, इसने सिर्फ इनको 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में इन्होंने वो किराया अदा नहीं किया तो वो कह रहा था कि यहाँ इनका जो मकान है वो इनको बाहर निकाल के इसको ताला लगा देंगे। तो मालिक मकान ने सिर्फ इनको 2 दिन का टाइम दिया है। आप लोगों से हमारी यही अपील है कि जो भाई भी इनकी मदद करना चाहते हैं साहिब इस्तात, उनकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया होगा, और हम उनका ये जो काम है उसको दाद देंगे, उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे, और ये तरगीब देंगे कि लोग जितने भी अमीर हैं, साहिब इस्तात हैं, वो अपने आस-पास रहने वाले, और ख़ासकर इस बहन की जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जिनके हम एक छोटा सा कमरा है यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी मदद करें। 2 दिन का टाइम है, आज 12 अगस्त है, सन 2022 है। मेरे को 6-7 साल हो गए शुगर की मरीज होते हुए।
मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ, इंसुलिन लग गई, लेकिन इंसुलिन इतनी महंगे में नहीं लगा सकती। दवाएं खाती हूँ तो सही रहती हूँ, वरना फिर बीमार। एक खाना डॉक्टर ने बोला 3 टाइम के बजाय 4 टाइम 5 टाइम आप खाना खाओ। यार 3 टाइम ही खाना नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ? मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, ना मेरे में इतनी जान ताकत है। अगर मेरी तबीयत आज सही होती, मैं खुद कंपनी निकल जाती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं, वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते और ना ही उनका ज़मीर गवारा करता है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएँ। तो आज हमारी आपसे रिक्वेस्ट ही है, हम और कुछ कह नहीं सकते। तो हमारे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि इनका जो दुःख दर्द हमने देखा है, यहाँ पे आके हालात देखे हैं, वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। तो हमने अपने तौर पे कोशिश की कि इनकी जो परेशानी है, वो आप तक पहुँचाएँ। 80 साल उम्र है, हमको कोई नहीं पूछ रहा तो उनको कौन पूछेगा? वो भी बेचारे हमारे साथ रहते, अम्मी अब्बू है नहीं ना, इसलिए उनको अपने पास रखे। अगर मैं ना हूँ ना, तो वो भी रोड पे रहें, रोड पे सोए, हमारी ऐसे हालात हो गए। वो भी बेचारे मेरे साथ, अभी वो है नहीं, होते तो आप देखते उनका दिमाग है, अल्लाह वाला दिमाग है। हमारे तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं है उनका। उनको तक कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता उनका दिमाग की वजह से। मैं किसको बोलूँ? मतलब अल्लाह ऊपर बैठा, जुम्मे का दिन है, बस मेरी मदद कर दें आप। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा और मेरे दिल से दुआ निकलेगी, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता। इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि मेरी कहीं ना कहीं से मदद, मेरे शोर का रक्षे का मसला हो जाए। मेरे को छोटा मोटा झोपड़ी जैसी भी मेरा अपने मकान करवा दे, जिंदगी भर में दुआएं दूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी हम जीते जी, हमारे जीते जी हमारे बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? डॉक्टर ने बोला तुम इतनी सी भी टेंशन नहीं लेना है, तुमको दिल का अटैक पड़ सकता है, या दिमाग का अटैक, या फालिश का अटैक। मैं क्या करूं, ऐसे हालत में टेंशन नहीं लूं? खुदकुशी हराम नहीं होती? मैं कब के कर लेती हूँ खुदकुशी। कितनी मैं परेशान हो गई हालत। और गवर्नमेंट जो भी स्कीमें निकालती है या बनाती है, वो सिर्फ उन अमीरों के लिए और उन लोगों के लिए है जिनकी जान पहचान होती है और उनकी रसाई बड़े लोगों तक होती है। जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनकी किसी तक रसाई नहीं होती, अब दूसरों तक क्या होगी, जिनके अपने रिश्तेदारों तक रसाई नहीं है, जिनके रिश्तेदार उनसे मिलना नहीं चाहते, तो उनसे दूसरे लोग क्यों मिलना चाहेंगे? तो ये एक छोटा-सा बच्चा है, इसकी पढ़ने की उम्र है और ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो ये बच्चे बच्चे भी परेशान हैं, जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो पढ़ने का कौन सोचेगा? पढ़ने का तो वो तभी सोचेंगे जब उनके पास कुछ खाने को होगा। ये एक छोटा-सा बच्चा है, बेटा क्या नाम है आपका? अमीर अमीर आमिर। अमीर। आमिर। बेटा आप पढ़ना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो? हाँ, मेरे बच्चों को बहुत शौक है आपको अगर पढ़ने का। कोई मतलब पढ़ाना चाहे, स्कूल बैग, कॉपियाँ और आपको ये आपको अखराजात मिले, तो आप पढ़ना चाहेंगे? ये बच्चा कह रहा है, सारी ला रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इनके पास कोई अखराजात नहीं है, खाने-पीने के नहीं है, तो दूसरी चीज़ के बारे में वो सोच नहीं सकते हैं। तो भाई भी बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। आप हम इनको अब इनके लिए और क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? और भी इनके एक छोटा-सा बच्चा है, बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो ये खुद परेशान है और बीमार हैं। अगर इनको ये ज़्यादा परेशान रहेंगी तो इनकी अगर जान खुदा ना ख़ास्ता ये दुनिया से चली जाती है, तो इनके बच्चों का सहारा कौन बनेगा? इन बच्चों को कौन सँभालेगा? ये दर-बदर की ठोकरें खाएँगे। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी ज़रूर इनको ताउन करें। हम इनका नंबर यहाँ पे चला देंगे और आप इनसे बराह रास्त राब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप इनको आके यहाँ पे देखना चाहते हैं, लांडी नंबर 2 है, हम इनका नंबर दे देंगे। आप इनसे राब्ता करके इनसे मिल भी सकते हैं।